Hallelujah. Glory to God. Dear precious friend, welcome you again in this afternoon. And I thank God for this wonderful opportunity. I, Mr. Dr. Jitendra Kshatriya, welcome you to this sessions where we are continuing seeing about the church order of service. And we thank God that He has given us this opportunity to meditate the Word of God in online. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आप जो बहुमूल्य परमेश्वर के लोग हैं, आप सबको आमंत्रण करता हूं सुंदर समय के लिए। आप परमेश्वर के बहुमूल्य लोग हैं क्योंकि आप जो हैं कलीसिया हैं जिनके लिए यीशु अपने लहू दिए हैं। और कलीसिया की जो ऑर्डर ऑफ सर्विस हम देख रहे हैं, आज चौथा विषय जो हम कलीसिया में करते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं या उसके बारे में जानने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है और जो आपकी कमेंट्स मुझे मिलता है और जो लोगों के उपकार में ये बातें आ रहा है, मैं उन सबों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम ऑर्डर ऑफ सर्विस में 5 बातों को देखा और 5 बातों में हमने पहला कलीसिया में प्रार्थना को देखा। और प्रार्थना क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और करने से क्या होता है, इस बातों को हमने देखा। दूसरे हमने आराधना जो एक मुख्य पार्ट है ऑर्डर ऑफ सर्विस में, उसके विषय में देखे। तीसरी बात हमने पिछले बार देखे थे 2 दिन पहले, गवाही, जो भी बहुत महत्वपूर्ण लेता है कलीसिया में, आराधना में, संडे जो परमेश्वर की उपस्थिति में। और वहां से भी हमने कई बातों को सीखा। आज और एक महत्व बात जो हम कलीसिया में अक्सर करते हैं उसको हम देखेंगे, दान यानी कि भेंट और दशमांश। दान और दशमांश, भेंट और दशमांश, ऑफरिंग एंड टाइम। ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी संडे आराधना में। और इस बात को भी हमने कई लोगों को लाइटली लेते हुए देखा है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि दान यानी कि भेंट और दशमांश की महत्वता को, जब हम देते हैं कैसे देना चाहिए, क्या सोच के देना चाहिए, क्या हो हमारे अंदर जब हम देते हैं परमेश्वर के लिए। ये सब बातें हमें आज बहुत कुछ बातें सिखाएगा। और मैंने तो इस प्रकार से भी लोगों को देखा है कि वो लोग भेंट को परमेश्वर के भवन में महत्व नहीं देते। ऐसा उनका लगता है कि ये क्या है, जब परमेश्वर सब चीजें दे सकता है, उसके हाथ में सब है, तो हमें भेंट देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वचन में चलते हैं, यदि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसको भेंट चढ़ाएं तो चढ़ाएं। उसकी महत्वता क्या है ये आज हम सीखेंगे। तो आज भी मेरे साथ मेरे भाई अनिल हैं जो हमें वचन पढ़ने में सहायता करेंगे और जो पिछले कई समय से सहायता कर रहे हैं। और अब सब ऑनलाइन मेरी फेसबुक फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फॉलोअर्स से ये मेरी आग्रह है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं जो आपको बिशप जितेंद्र क्षत्रिया के नाम पे मिलेंगे। और ये सारे वीडियोस आप वहां पे देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको तक पहुंच
और पहली बार हम द फादर्स हाउस ऑनलाइन एक सेवा शुरू किए हैं, ऑनलाइन प्रभु के साथ, क्योंकि हमारे कई सारे विश्वासी हैं जो पहुंच नहीं पाते और अभी लॉकडाउन के समय हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं एक जगह में। तो हमने भी निर्धारित किया कि हम ऑनलाइन आएंगे और ये सैटरडे पहली बार फादर हाउस जो है कई प्रभु के चुने हुए जनों के साथ ऑनलाइन आएगा। सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक, सैटरडे विथ गॉड। और मुझे विश्वास है, हमारे इधर तो शटडाउन है, मुझे नहीं मालूम आपके उधर क्या चल रहा है, लेकिन सैटरडे शटडाउन। हम सब ऑनलाइन परमेश्वर में जुड़े और परमेश्वर का महिमा करें। आपको कई आराधना करने वाले मिलेंगे, कई वचन बोलने वाले मिलेंगे, कुछ जो बलांगीर की कलीसिया से, कुछ बाहर से, और सबके द्वारा परमेश्वर महिमा पाने जा रहा है। तो यदि अभी तक आपने हमारी फादर हाउस पेज को लाइक नहीं किया तो द फादर्स हाउस पेज को लाइक करें, ताकि आप जब वो वचन आए, जो वो लिंक आए, तो आप उसको देखें और आशीषित हो जाए। तो आज की जो वचन, आज की जो शुरुआत दान और दशमांश, इसकी महत्वता को हम देखेंगे। और आइए हम पढ़े पुराने नियम से ही, क्योंकि अक्सर पुराने नियम में दशमांश के बारे में लिखा गया है। और आज की डेट में मैं कई भाइयों को, बहनों को देखता हूं कि जैसे ही ये महामारी आया तो उन्होंने एक पोस्ट डाला और ये लिख के कि अंत की पुराने नियम, बाइबल के पुराने नियम की कुछ बातें आज की जो दिन है उसमें मैच होता है। जैसे चर्च का बंद होना, जैसे वचन की अकाल आना, जैसे महामारी आना, ये सब बातों को कोट करके कई प्रभु के लोग जो है अपने फेसबुक पेज में डालते हैं। लेकिन आज तक पुराने नियम को जब दशमांश की बात आता है तो वहां पे कोई लाइक नहीं करता, ना उसी का पेज को कोई डालता है कि पुराने नियम की कुछ बातें दशमांश के विषय में हमें चेताता है। इस प्रकार से कोई नहीं डालता। आप देखिएगा कई भाई बहन के पेज में ही आपको मिलेगा। आमोस की पत्री से कई भविष्यवाणी 3 अध्याय से आपको उन लोग कोट कर रखे होंगे और वो डालेंगे कि ऐसा 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 पुराने नियम में मिलता है। आज लोगों को पुराना नियम याद आ रहा है और जब दशमांश के बारे में बोले तो उनको नया नियम याद आता है। नया नियम में कहां लिखा है, ऐसा बात करते हैं। कितने दुख की बात है। याद रखें, नए नियम की जो परिपूर्णता है वो पुराना नियम है, और पुराने नियम की जो परिपूर्णता है वो नया नियम है। क्योंकि पुराने नियम में जो वादा किया परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वो नए नियम में पूरा किया। इसलिए हम उसे छोड़ के नहीं चल सकते। आज बहुत लोगों को पुराना नियम याद आ रहा है। आज के डेट में जो लोग ये सोचते थे कि हम नए नियम में चलने वाले लोग हैं, हम नए नियम पढ़ने वाले लोग हैं, आज वो लोग पुराना नियम के कई अध्यायों को, भविष्यवाणियों को ग्रहण कर रहे हैं। तो क्यों ना इस बात को भी आज ग्रहण करें जो पुराने नियम में हमें देने के लिए सिखाता है। मसीहों का जीवन जो है वो देने वाला जीवन है। प्रभु को पाने वाले लोगों का जो जीवन है वो देने वाला जीवन है। और कैसे देना? अच्छी चीजें देने वाला जीवन है। तो आओ आज हम पढ़े इन सब बातों को, क्योंकि हम देना नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर की भवन जो है उजाड़ पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी गलती आज संसार में एक बड़ी नेगेटिव गवाही को पैदा किया है।
बड़ी नेगेटिव गवाही। मुझे नहीं मालूम आप इस बारे में सोचते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे ये बात कई समय से खाए जा रहा है और मैं सोचते रहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो बंदा प्रभु में नहीं होता या नहीं था, पहले वो डर के कई सारी चीजें खर्च करता था ईश्वर के पीछे, और जब वो प्रभु में आया, सच्चा प्रभु को जाना, तो उसके अंदर एक लोभ आ गया, जिस लोभ के चलते वो जजमेंटल हो गया कि मैं प्रभु को दूं या नहीं दूं, कितना दूं, वो नापना सीखना शुरू हो गया। और लोगों को यही दिमाग है कि हमारे लोग ने ऐसा चीज बना डाला कि जो प्रभु के लिए पैसा जो है वो फॉरेन से आएगा, फॉरेन विदेश से आएगा। और यही सोच जब मसीह लोगों के अंदर रहा, आज वो इतना गंदा इंपैक्ट, गंदा प्रभाव प्रभु को ना जानने वाले लोगों के अंदर पड़ चुका है। मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैं हाल ही में दिसंबर में एक चर्च हॉल ओपनिंग किया, और जब ओपनिंग किया तो सोचा कि हम बिल रखेंगे, और कुछ भाइयों ने सहायता किया था तो उनको बिल देना था। तो मैंने जाके एक दुकान से, जो अपनी जहाँ से हमने सीमेंट और आयरन और कुछ एसेसरीज लिए थे, उसको मैंने बिल मांगा। तो उसने अकाउंटेंट को बोला कि भाई इनको बिल दे दो। उसने बोला इनको क्या बिल चाहिए? तो ये फट करके बोला, अरे तुम्हें नहीं मालूम का है, इनके फॉरेन से पैसा आता है, ये कुछ लंथन करेंगे, इधर उधर करेंगे। कितने गंदे इंपैक्ट है, कितने गंदी प्रभाव पड़ा आज संसार में। एक छोटी सी गलती की आज प्रभु के लोग देना नहीं जानते। हम अपने घर की बारे में बहुत चिंता करते हैं, अपने लिए बहुत चिंता करते हैं, लेकिन प्रभु के भवन के बारे में जब आता है तब हम कई डॉक्ट्रिन ढूंढते रहते हैं, कई बाइबल वर्स ढूंढते रहते हैं कि कैसे मैं ना दूं, इससे मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। और एक चीज है हमारे जीवन में जो हमें आज उन्नति नहीं देता। कितनी बड़ी और कितनी गंभीर बात है कि आज जो प्रभु को नहीं पाते उनके सामने हमने क्या परिचय डाल दिया कि मसीह लोग जो है ये विदेश पैसे से चलते हैं, तभी तो आज विदेशी धर्म के नाम पे चलते हैं। हमारे लोग भी अपने भाई को नहीं उठाएंगे उसको जैसा भी वचन आता हो, अपनी बहन को नहीं उठाएंगे उसको जैसा भी उत्तम वचन आता हो, अच्छी भविष्यवक्ता हो, अच्छी प्रचारक हो, उनको नहीं देंगे। लेकिन एक विदेश आदमी आए तो उसको कुछ भी पता नहीं होगा, उसको खड़ा कर देंगे, एक लालसा से कि उससे पैसा मिले। क्या हम आज इस्करियोत यहूदा के जगह में नहीं है कि हम प्रभु को बेच रहे हैं? कई जगहों में तो ये भी कमेंट आता है, यदि हमारे जैसे लोग एक टी शर्ट पहन ले, बोलेंगे अरे आप बिशप बन गए, आप इतना बड़ा पास्टर हो, आप टी शर्ट पहन के घूमते हो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम स्टेज में छोटा छोटा पैंट के साथ, छोटा छोटा टी शर्ट के साथ, बनियन के साथ फॉरेनर लोगों को देख के आनंद करते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सोचिए कि हमारा दिमाग क्या से क्या हो चुका है, हम कितने गंदे हो चुके हैं। मैंने कई ऐसे मीटिंग्स में देखा है, मैंने कई ऐसी जगह में देखा है इन सब बातों को, जो इसलिए आज मैं आपसे ये शेयर करता हूं। परमेश्वर के लोग देने वाले लोग होते हैं, इसका मतलब ये प्रमाण करता है कि हम भारतीय, हम ओडिशा वासी, जो लोग आज विदेश से पैसे की उम्मीद लगाए रखते हैं कि मिनिस्ट्री वो देंगे तो होगा, इसका मतलब यही दर्शाता है कि हम प्रभु को नहीं पाए हैं, क्योंकि वो देना जानते हैं, क्योंकि वो प्रभु को पाए हैं। हम देना नहीं जानते, इसका मतलब क्या है? आप थोड़ा सोचें। कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखेंगे
इस विषय में चुप जाएंगे। प्रचारक लोग बड़े आराम से प्रचार कर लेते हैं कि जो प्रभु को पाता है वो हाथ खोल के देता है, वो दिल खोल के देता है। वो अपनी बाएं हाथ में डाले तो दाएं हाथ नहीं देखता, वो जानने नहीं देता। आज अपने आप से सवाल करें, यदि यही वचन सच है और द फॉरेनर्स आर रियली दे हैव अ गुड हार्ट टू गिव सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम लेने वाले खाली हैं? हम लेने वाले क्रिश्चियंस हैं? क्या हम देने वाले नहीं बन सकते? हम बन सकते हैं, हम चाहे तो बन सकते हैं, हम चाहते नहीं है। इसलिए आज हमारे जीवन में शैतान की बड़ी कार्य को देखने को मिलता है। मेरे प्रिय भाई, वचन से पढ़े। मेरे विश्वास है आज की वचन आपको देने वाला बनाएगा। और आप अपनी कलिसिया में जब दान दशमांश डालते हैं उसके महत्वता को बुझेंगे, समझेंगे। पुराने नियम में हम जाएंगे, जैसे हम भविष्यवक्ताओं का पुस्तक को स्मरण कर रहे हैं, ऐसे प्रभु को देने के लिए आज पुराने नियम को भी स्मरण करेंगे। ये लॉकडाउन में आज हम चौथी विषय देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ सर्विस में, भेंट यानी कि दान और दशमांश। नीति वचन क्या बोलते हैं इसको, एक्सोडस को क्या बोलेंगे आप? यात्रा, निर्गमन, उड़िया में यात्रा, इंग्लिश में एक्सोडस। उसका 23 अध्याय उसका 15 पद को हमारे भाई पढ़ेंगे जी। अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, हाँ जी, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए। तुम जिस महीने में मिस्र से निकल आए तब तुम कुछ आज्ञाओं को मानना। उसके बाद और मुझको कोई खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए। परमेश्वर साफ तरीके से 15 पद आखिरी में लिखते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। मैं क्यों बता रहा हूं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य? क्योंकि बाइबल में जितने बातें लिखा गया वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, याद रखें। जैसे इस्करियोत यहूदा के बारे में जब पतरस खड़े होकर बोलते हैं, यदि एक पद को हम जोड़ेंगे इसके साथ तो मेरे साथ पढ़ ले, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 16 पद को। क्यों मैं बार बार बोलता हूं कि पवित्र आत्मा इस बात को लिखे है जी। हे भाइयों, जब पतरस बोलते हैं खड़े होके, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो, हाँ? जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, देखिए वहाँ पे साफ लिखा है, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के लिखा था, पकड़ने वाले का अगुआ था। होने दीजिए, रहने दीजिए। यहाँ पे साफ तरीके से लिखा है पवित्र आत्मा ने इस्करियोत यहूदा के बारे में लिखा था। तो आपको पहले तो यह मानना पड़ेगा कि आपके घर में जो धर्मशास्त्र है, जो बाइबिल है, जो परमेश्वर की वचन है, जो बाइबिल आपके घर में जो परमेश्वर का द होली बाइबल, वन एंड ओनली द होली बाइबल, ये बाइबल पवित्र आत्मा से लिखी गई है। इसको आपको मानना पड़ेगा। तो आज जो हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा मूसा के द्वारा ये बता रहे हैं कि आखिरी पद में 23 का 15 आखिरी पद में कि तू खाली हाथ परमेश्वर के सामने नहीं आना। तू खाली हाथ परमेश्वर के सामने नहीं आना। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में जाने के समय अपने पैर सुन के नहीं रखते, जो हम सबोपदेश 5 का 1 में पढ़ रहे हैं। वो सुनते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है मूर्खों की बलि जो है वो पसंद नहीं करता। सुन के प्रवेश करे। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे भवन में खाली हाथ मत आना।
कुछ लेके आना। ये बातें हम व्यवस्था विवरण उसका 16 का 16 में भी हम देख सकते हैं जी। व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसका 16 पद। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमरी रोटी के पर्व वर्ष में साल में 3 बार तुम परमेश्वर की भवन आना। नीचे का लाइन पढ़ दे ब्रदर। और सप्ताह के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए और लिया जाए उस स्थान पे इकट्ठा होना। और देखो खाली हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। यहोवा के सामने कोई ना आना। व्यवस्था विवरण उसका 16 और निर्गमन उसका 23 का 15 ये साफ बताता है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो खाली हाथ ना जाए। मेरी बहुत सारे अनुभव है, मैं गवाही के तौर से बता सकता हूं, लेकिन समय विलंब होगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर की भवन में आने के समय खाली हाथ ना आए। और नए नियम में यह बात एक विधवा औरत, गरीब विधवा औरत को पता था, इसलिए वो खाली हाथ नहीं आया। उसके पास नहीं था कुछ, बस एक थोड़ी छोटी सी सिक्का, आज की डेट में जो बोलते हैं कॉइन, उसके पास था। और परमेश्वर के मनसा को उसने पूरा किया। उसने खाली हाथ नहीं आया। यदि मार्कुस उसका 12 अध्याय उसके 41 से 44 तक पढ़ेंगे, आप इस बात को देख पाएंगे कि वो खाली हाथ परमेश्वर की भवन में नहीं आया। उसके पास जो था वो लेके आया और उसने परमेश्वर को चढ़ाया। कितनी बड़ी बात है। आज कई लोगों की ये एक क्या बोलते हैं, एक एक्सक्यूज रह जाता है कि मैं तैयार नहीं था, मुझे पता नहीं था क्या दान होगा, या मैंने कल ऐसा कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए ये बात भी पवित्र आत्मा को पता था, इसलिए तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करना, तैयार रहना कि तुम्हें परमेश्वर को कुछ चढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर के भवन में खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है। यदि आप पहला कोरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 2 से 7 पद को पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 16 उसका 2 से 7 जी। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ करे, आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख लेना कि मेरे आने पर चांदा ना करना पड़े। तब मेरे आने पर तुम्हें दान ढूंढना ना पड़े। पौलुस कोरिन्थियों को यह बात सिखा रहे हैं कि आज हम जैसे मार्केट जाने के लिए, मार्केट, when we used to go to the market, मॉल, क्या हम बिना प्रिपरेशन से जाते हैं? चाहे सिनेमा हॉल हो, कहीं भी हो, क्या हम बिना प्रिपरेशन से जाते हैं? But about the, if you see about the offering, we never prepared. क्या हम सैटरडे को यह सोचते हैं कि मुझे कल परमेश्वर को अच्छा चढ़ाना है, अच्छी चीजें देना है? अब किसको दे रहे हो? एक राजाओं के राजा परमेश्वर के निकट आप चढ़ा रहे हो। आपकी सोच क्यों इतनी छोटी हो जाता है? क्यों आप अपनी सामर्थ के अनुसार, यहां पे लिखा अपने सामर्थ के अनुसार, ऐसा सोच क्यों बन गया है कि आज की डेट में मैं केवल, भले मेरे घर में लाख रुपया हो, लेकिन मैं चर्च में 10 रुपया ही चढ़ाऊंगा, प्रभु के भवन में 10 रुपया। वाई? ऐसा थॉट्स क्यों हो गया है? एक बार ऐसा हुआ, मैंने सोचा मेरे पास छुट्टा नहीं था, तो मैंने अपने बच्चों को चर्च में देने के लिए
दान देने के लिए उनको 100 रुपया पकड़ा दिया। और जब 100 रुपया पकड़ा दिया, मेरे एक बच्चे ने मेरे को आके बोला कि पापा 10 रुपया नहीं है क्या, आपने 100 मुझको दे दिया। उस समय मेरी माथे सटक गया, अरे मैं क्या डाल रहा हूं मेरे बच्चों के ऊपर, मैं क्या सिखा रहा हूं इनको, What I'm teaching them? उनके अंदर मैं ये बैठा रहा हूं कि प्रभु यीशु जो है वो 10 रुपये का है, यही आदत उनको बढ़ाते जाएगा। वो सोचा कि गलती से पापा ने मेरे को दे दिया है 100 रुपया, दान तो 10 रुपया दिया जाता। मैं अंदर ही अंदर रोया। आज की डेट में मैं अपने बच्चों को जितना मेरे हाथ में होता है मैं उतना देता हूँ, दान में डालता हूं अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर आपका मन को देख रहा है, परमेश्वर आपका दिल को देख रहा है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप भेंट चढ़ाने के लिए तैयार रहे। सैटरडे को एक मनसा करेंगे, कल मुझे प्रभु के जहवन में जाना है और मुझे अच्छी चढ़ाना है। अब यदि मत्ती उसका 2:11 में देखेंगे तो वहां पे जो 3 वाइस मैन जो बुद्धिजीवी यीशु को देखने आते हैं, वो खराब चीजें या गंदा चीजें नहीं लाते। वो उस समय की जो सबसे बड़ा कीमती चीज था, सोना, लोबान और गंधरस, ये लेके आते हैं। They honor. When you prepare to give something to the Lord, it says that you honor to the Lord. आप जब तैयारी करके परमेश्वर को चढ़ाते हैं, इसका मतलब आप ऑनर कर रहे हो परमेश्वर को। यदि आपका तैयारी नहीं है और कुछ भी दे दे तो याद रखना आप परमेश्वर को भिखारी समझते हैं। जैसे हम रोड में चलते चलते कोई भिखारी आए तो उस समय जब हम पर्स खोलते हैं, कई बार ऐसा होता है 1 रुपया नहीं होने से हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए 10 रुपया डाल देते हैं। Don't think that God is the beggar. God is not a beggar. He is the King of Kings. He is seeing how your heart is when you are giving. आपका हृदय कैसा होता है जब आप देते हो। वो तीनों जब परमेश्वर का भवन में आया, परमेश्वर के पुत्र यीशु को देखने आया, वो तीनों पंडित, उनके पास सोना, लोहान और गंधरस था जो बहुत कीमती, और उन्होंने परमेश्वर का पुत्र यीशु को वो चढ़ाया। They didn't come with empty hand. वो खाली हाथ नहीं आए, वो आए भरपूरी से। आज प्रभु के दास लोगों का दान के प्रचार के बारे में विश्वास का कमेंट रहता है, इस पास्टर को जाता नहीं, केवल दान दशमांश के बारे में बोलता है। मेरे प्रियो, दान दशमांश के बारे में सीखे, क्योंकि आज कलीसिया का रिप्रेजेंटिंग, आज कलीसिया जो प्रस्ताव डाला यीशु मसीह के क्रिश्चियनिटी के बारे में भारत में, वो ये है आज अन्य जाति के अंदर वो एक नेगेटिव नेट ला चुका है कि मसीह जो है वो फॉरेन पैसा से चलता है। उस समय तो अच्छा लगा था, लेकिन आज वो बहुत बड़ा नेगेटिव हो चुका है। उसमें लिंक आ गया कि यीशु जो है फॉरेन गॉड है। ये गलत चीज है, ये गलत सोच है। आपको बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा। देखम वो पंडित जो थे वो आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। इसलिए पौलुस कहते हैं था कि लोग जो है परमेश्वर को चढ़ाने के समय हिचकिचाएंगे, देने के समय हिचकिचाएंगे। इसलिए उन्होंने साफ तरीके से लिखा पौलुस के द्वारा। पौलुस कहते हैं कि मेरे आने से पहले तुम तैयारी रखना। आज परमेश्वर आपका हृदय को देखता है कि आप संडे का दिन चर्च जाने से पहले, प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले आप कितनी तैयारी अपनी भेंट के बारे में करते हैं। आपको कितनी तैयारी रहता है अपनी भेंट के बारे में। इस विषय को अच्छी तरीके से आज थोड़ी मनन करें। ये चिंतन की बात है, आप और मुझे चिंता करने का समय है। क्यों? हमारी जो आशा
आशीष है, हमारी जो उन्नति है, हमारी जो बढ़ाई है, वो भेद के ऊपर निर्भर करता है कुछ जगहों में, यानी कि हर एक जगह। अब ये ना सोचे कि मैं परमेश्वर को भीख दे रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं। अब ये सोच के डाले कि मैं परमेश्वर पे बो रहा हूं। आपका जो नैवेद्य है, आपकी जो भेंट है, आपकी जो ऑफरिंग्स है, ये सोच के आप डालें कि मैं परमेश्वर के राज्य में बो रहा हूं। मैं क्यों बात को आपको सिखा रहा हूं? मैंने अपनी कलीसिया में इस चीज को लागू किया, क्योंकि मेरे विश्वासी कौन सा कष्ट में लाते हैं मुझे नहीं मालूम, उनका क्या परिस्थिति होता है, कैसे लेके आते हैं मुझे नहीं मालूम। वो मुझे तो दे देंगे, मैं बस एक दुआ करेगा, प्रभु जिन्होंने दिया है उसे आशीष कर, जो दे नहीं पाया उसे भी आशीष कर, अगले समय देने के लिए आमन कर दूंगा। लेकिन उनकी कष्ट, उनकी जो अंदर की भावना है वो मुझे नहीं मालूम। मुझे प्रभु ने ये सब सिखाया कि कहीं ये लोग वो ना सोच के दे के देना चाहिए प्रभु के भवन में इसलिए दे रहे हैं, पास्टर गाली देगा इसलिए दे रहे हैं, दान दशमांश नहीं देंगे तो कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगा, बच्चे को शादी ब्याह नहीं मिलेगा इसलिए दे देना चाहिए। ये सोच नहीं होना चाहिए आज की विश्वासी में, हमारे विश्वासी में ज्यादातर की ये मेरी सोच है। इसलिए मैं उनको उनके दान को अपने हाथ में लिए उठा के मेरे साथ साथ ऐलान करने के लिए बोलता हूँ। और जब वो ऐलान करते हैं, मैंने ऐसी मिराकल देखा है, मुझे गवाही मिला है जो आश्चर्यजनक है। एक बहन जो पिछले दिन अन्य जाति से प्रभु में आया, उसको दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा मुक्त होने के बाद उसने बपतिस्मा ली, बपतिस्मा लेने के बाद उसकी गवाही हुआ। जब उसके कोक 3-4 महीने का हो गया, प्रभु ने उसके कोक को भरा, तब उसने एक बार गवाही दी कि बोला कि मुझे शादी से पहले डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने मुझे साफ तरीके से मना किया था कि मुझे कोई बच्चा नहीं होगा और तुम कोई बच्चे का उम्मीद नहीं लगाना। और वो बहन ये बात को कभी नहीं बताई, वो डर रही थी कि 3 महीने 4 महीने के बाद शायद गिर जाए बच्चा। लेकिन उनके घर में जब एक लड़की हुआ, अभी अभी उनका नाम भी हमने रखा उस बच्ची का, वो बहन खड़े होकर परमेश्वर का महिमा दी। उस समय में जब ये बात को सोच रहा था तो पवित्र आत्मा मुझे मेरे मन में डाले कि तू भेंट जब चढ़ाने के लिए अपने विश्वासियों को बोलता है कि मेरे साथ बोलो, और उसी समय वो लोग एक अंगीकार करते हैं। क्या अंगीकार करते हैं? जब हम भेंट देते हैं, मैं अपने विश्वासियों को अंगीकार करवाता हूँ कि हे परमेश्वर, मैं जो तेरे राज्य में बो रहा हूँ, ये तेरे राज्य में 100 गुना फल लाए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे आने वाला पीढ़ी के लिए ये आशीष का कारण बने। तो ये जब बच्ची ये ऐलान कर रही थी, मुझे इस प्रकार पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। ये बच्ची का कोख में मतलब बीमारी हो चुका है, इसका गर्भ जो है, गर्भाशय जो है, बच्चा पैदा करने की क्षमता में नहीं है, लेकिन इसका भेंट चिल्ला रहा है, इसका जो ऑफरिंग है ये चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? मेरे आने वाला पीढ़ी। तब जब भेंट आने वाला पीढ़ी करके चिल्ला रहा है, इसका कोख में खलबली मच रहा है, शैतान डर रहा है, अरे मैंने इसके कोख को बांध कर रखा था। और उसी समय परमेश्वर क्या करता है? दूर और दुष्ट आत्मा, मेरी बेटी अपनी दान मुझे ये विश्वास से चढ़ा रही है कि इसका कोख खुल जाए, उसका आने वाला पीढ़ी बने। और आज मैं इसकी कोख को खोलने वाला हूं, क्योंकि ये ऐलान कर चुकी है कि ये मेरी आने वाला पीढ़ी के लिए आशीष का कारण बने, जो मैं बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे कई सारे गवाही मैं अपने कलीसिया में सुनता हूं। देने वाले और लेने वाले आज दोनों इस बात को सुने। They are giving because they fear the Lord, and you are receiving because you are leading the Lord's church. परमेश्वर का कलीसिया को आप चला रहे हैं। हमें ये चीज जानना पड़ेगा। आप कभी भी परमेश्वर को मैं दान दे रहा हूं ये सोच के ना डाले। आप कभी भी परमेश्वर को भीख दे रहा हूं ये सोच के ना डाले, या ये मेरा काम है मेरे बच्चों के लिए, मेरे ये लोगों के
के लिए जो आगे कलीसिया उनको मदद नहीं करेगा, शायद इनको निकाल देगा चर्च से, ऐसा डर के ना डालें। आप डालें इसलिए ये सोच के कि आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। यदि आप दूसरा कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 6 पद को देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। 5वीं पद से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किसके विषय में लिखा है, ये दान के विषय में लिखा है। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना इसलिए अवश्य मैंने समझा कि भाइयों से ये विनती करना आवश्यक समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाएं जाए और तुम्हारे उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था कि तैयार कर रखे, कि वह दबाव में से नहीं परंतु उदारता से फल की तरह तैयार हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहे हैं कि उदारता से तुम दे, फल की उम्मीद में दे, आप बोए, दबाव में ना दे। दबाव में आप लाख रुपया भी देते तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज की दुनिया में करोड़ रुपया जो है वो बड़ा होता है। करोड़ रुपया भी आप कलीसिया में दबाव में देते तो उसका कोई फल नहीं है। अब उदारता से, अगर 7वीं पद को पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाला से प्रेम रखता है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? हर्ष देने वाले से, जो उदारता से देता है, अच्छी चिंता से देता है, परमेश्वर उसे प्रेम रखता है। और जिनके अंदर कुड़कुड़ाहट होता है, अच्छा ये है कि ना दे। आप तो देके श्रापित बनोगे, हम लेके श्रापित बनेंगे। आप ऐसे ना। अब जब परमेश्वर को देते हो, पहले ये सोचिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में ये बो रहा हूं, क्योंकि 6वीं पद हमें साफ तरीके से बताता है, जो थोड़ी बोता है वो थोड़ी काटता है। मेरे प्रियो, आज अपने बच्चों को थोड़ी बोना ना सिखाए, उसको बड़ा बोना सिखाए, ताकि वो अपने भविष्य में बड़ा काटे। आप कलीसिया में परमेश्वर को देने के समय थोड़ा ना बोए। आपके थोड़ा बोना आपके बच्चों का भविष्य को, आपका परिवार के भविष्य को नष्ट कर सकता है। आप परमेश्वर के भवन में बड़ा बोना सीखे। आज क्यों हम हॉस्पिटल में बड़ा बोते हैं? क्यों आज हम गलत जगहों में हमारा बड़ा खर्च हो जाता है, हॉस्पिटल से लेकर हर जगह? इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में छोटा बोते हैं, हम देना नहीं जानते। आज हमारे कलीसिया भवन के बारे में हो, चर्च में टाइल लगाने के बारे में हो, चर्च का छत हो, कुछ भी हो, पास्टर विश्वासी लोग दूसरों से उम्मीद लगाए बैठते हैं। विदेश से आएगा पैसा, विदेश से आएगा तो आप बैठ के राज करोगे वहां पर। शर्म आना चाहिए हमें। दुख की बात है ये। वो प्रभु को पाए, वो प्रभु के लिए देंगे। आप कौन हो? आप कैसे प्रभु को पाए हो जो आप लोगे और खाओगे? या उनके पैसे से भवन बना के बोलोगे कि मेरे टाइम पे मैंने करके दिखाया? याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में जो जैसा बोता है वैसा काटता है। आप जितना बोगे उतना काटोगे। आप जितना परमेश्वर के राज्य में बोना सीखोगे, परमेश्वर उतना आपको काटने को देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को बोने के विषय में पीछे ना हटे, परमेश्वर को दान देने के विषय में पीछे ना हटे, परमेश्वर की भवन बनाने के लिए पीछे ना हटे। अपनी मेहनत की, पौलुस कहता मैं मेहनत करके अपने लोगों को खिलाता हूं। आपकी मेहनत का, आपका पसीना से कमाया गया पैसा से परमेश्वर के लिए बोए। उसकी जो सेवा था, उसकी मेहनत की पसीने का फल था।
He was not dependent on foreign money. पौलुस जो था, आज हम परमेश्वर की जो आइडेंटिटी था क्रिश्चियंस नाम का, उसको बिगाड़ दिए हैं भारत में। We depend on the abroad money. कोई आपको दुख सुख में सहायता करता है, उसका सही इस्तेमाल करें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। आप दान अच्छे तरीके से देना सीखें, परमेश्वर के राज्य में अच्छे से अच्छे रूप से बोए। आइए हम दशमांश की ओर चलते हैं। मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 8 पद से 11 पद तक पढ़ेंगे कि दशमांश जो है क्या कर सकता है। हम कई प्रचार सुने हैं, भेंट का प्रकार, बॉर्न ऑफरिंग, सीन ऑफरिंग, कमिटमेंट ऑफरिंग। मैं ये सब बातों को नहीं छेड़ूंगा, ये थियोलॉजिकल चीजें हैं। मैं तो ये बात बताना चाहता हूं आपको एक गवाही के तौर से, एक साक्षी के तौर से, कि परमेश्वर को दिया कैसे जाता है और देने से क्या होता है। आज हम दशमांश के बारे में देखेंगे। जी पढ़िए भाई 8 पद से, 3 अध्याय 8 पद। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या परमेश्वर मनुष्य को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में हाँ जी, तुम पर भी श्राप पड़ा है। हाँ? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, हाँ जी? वरन सारी जाति ऐसा करती है। हाँ जी, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे जी। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोला कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। इस विषय में मुझे परीक्षा करो। आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाला को ऐसा पकड़ूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी। आज हम 8वीं पद से 11वीं पद तक 5 बातों को सीखेंगे। तो टाइप क्या कर सकता है, दशमांश क्या कर सकता है। आज दशमांश देने वाले बहुत कंजूसी करते हैं। दशमांश जो है, आप ये सोचिए जैसे गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब, ये यूनिवर्सल जॉब कहलाता है। यूनिवर्सल जॉब है दशमांश देना। गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं या जॉब जो करते हैं, उनको अगर 30,000 तनख्वाह होगा तो उनको कट फिट क्या आता है कितना, 25,000, 5,000 उनको LIC के नाम पे, TDS के नाम पे, EPF GPF के नाम पे कट जाता है। और वो कटने भी देते हैं इसलिए कि उनको उम्मीद रहता है ये जो GPF EPF है या LIC है ये मुझे बाद में मिलेगा। उनको एक उम्मीद रहता है, तभी इसलिए वो कभी प्रश्न नहीं पूछते कि मेरा तनख्वाह तो 30,000 था, 25 क्यों आ रहा है। उनको एक भरोसा रहता है कि ये जो 5,000 मेरा कट रहा है, ये 5,000 मुझे कई गुना होकर मेरा रिटायरमेंट में या जब मैच्योरिटी हो जाएगा LIC का या इंश्योरेंस का, वो मुझे मिलेगा। यही भरोसा आज लोगों को दशमांश में नहीं है कि मैं जो परमेश्वर के राज्य में दशमांश दे रहा हूं, ये मुझे बहुतायत से परमेश्वर देगा। मैंने पहले से बोला मजबूरी में मत देना। कई लोग तो दशमांश दान दे के अनाउंस करवाते हैं, अरे मेरा उसने अनाउंस नहीं किया, ऐसा पूछते हैं। आप दिया, आप प्रार्थना करके श्राप से मुक्त हो जाओ। यहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि देने से पहले खुद घुटना टेक के प्रार्थना करो कि आप अपनी पसीने की जो दशमांश है उसको आप परमेश्वर पे चढ़ा करने जा रहे हो। मेरे प्रियो, जब हम ये सोचे कि ये दशमांश में परमेश्वर के राज्य में बो रहा हूं तो कट के आएगा। वो जब आपकी जरूरत होगा, जिस समय परमेश्वर आप लोगों को देगा,
वो सही वही समय होगा। दशमांश भी इस प्रकार एक इंश्योरेंस है, एक जीपीएफ ईपीएफ की तरह है, जो आपको आपके बुरी वक्त में काम आएगा। ये बात का मैं एक बड़ी गवाही हूं। मैं जब बाइबल ट्रेनिंग कर रहा था दिल्ली में, उसी समय एक प्रभु के दास 98 to 2001 मेरा जो था, मुझे एक साल तक उन्होंने, एक साइंटिस्ट है, अभी पता नहीं है कि नहीं, कांटेक्ट नहीं है उनके साथ मेरा, जब मैं थियोलॉजी कर रहा था वो मेरे को 100 रुपया मनी ऑर्डर करके भेजते थे, और मुझे उधर सिखाया गया था। हमारा चर्च चल रहा था कर्नाट प्लेस YMCA में, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का, और मैं हर महीना जो 100 रुपया पाता था उसी से मुझे बाल कटवाने थे, साबुन लेना था, तेल लेना था, हाथ में रखना था। लेकिन मैं वाकई में बड़ी फेथफुल के साथ 10 रुपया, 100 रुपया में से 10 रुपया जाके एक महीने में चढ़ाता था, परमेश्वर को देता। परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, आपको मालूम है, क्योंकि मेरे घर उतनी सामर्थ्य नहीं था कि मुझे पैसा भेजे। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। हर महीना मनी ऑर्डर आए, उसी सप्ताह संडे को मैं पहले दशमांश देता था, और जब तक दशमांश नहीं देता मैं 90 रुपया खर्च भी नहीं करता था। चाहे मंडे पहुंच जाए तो मंडे को ही दशमांश निकालूंगा, प्रार्थना करूंगा, और मैं वेट करूंगा संडे के बाद खर्च करूंगा। आज कई लोग हैं दशमांश को रख देते और बाकी खर्च करते रहते, और मैं रखा हुआ है, इस प्रकार से बात करते हैं। कई लोग खर्च करते हैं उसके बाद चढ़ाते हैं। कई लोग तो कभी कभी भूल जाते हैं कि ये दशमांश का पैसा है, पहला चढ़ाए। और वो दिन की जो फेथफुलनेस था, आज मैं आपके सामने एक जीवित गवाही हूं। मैंने जो बोया, परमेश्वर ने मुझे उसकी दुगना काटने को दे रहा है। चाहे प्रार्थना, आराधना, भेंट, जो भी आप आज की डेट में बोल रहे हो, घुटना टेकना, याद रखना ये सब प्रभु में एक इंश्योरेंस है जो आपको आने वाला समय में काम आता है। और सबसे बड़ा इंश्योरेंस होता है वॉच नाइट प्रेयर। यदि आप वॉच नाइट प्रेयर करते हो, व्यर्थ नहीं जाएगा आपका भविष्य में, आज नहीं तो कल वो काम आएगा। चिड़ियों का हमारा टॉपिक नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए दशमांश देना सीखे। आप ये क्यों नहीं सोचते, आपका जीपीएफ ईपीएफ को छोड़कर यदि आपको 25,000 आता है तो 25,000 से 2,500 जो है परमेश्वर का है। आप ये जब जिस सोचेंगे कि आप 25,000 पाने वाला व्यक्ति, अगर आप सोचेंगे कि मैं 22,500 रुपया तनख्वाह पाता हूं, यानी कि 2,500 मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का है। जैसे आप ईपीएफ जीपीएफ को याद नहीं करते, ऐसे आपको दशमांश को भी आपके साथ जुड़ना नहीं है। आप 40,000 पाते हो तो कहो लोगों से कि मैं 36,000 रुपया पाता हूं। वो बोलेंगे भाई तेरा तो 40 दिखा रहा है। बोलना भाई वो 4,000 को मत दे, वो मेरा नहीं, वो परमेश्वर का है। मैं उस पे बोल रहा हूं, मैं उसके राज्य पे बोल रहा हूं। और मुझे मालूम है संसार के जितना राज्य हमें बोलने से वो एक दिन नष्ट होगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कभी नष्ट नहीं होगा। ये विश्वास है, उम्मीद के साथ बोए। आपको 50,000 तनख्वाह है, लोभ ना करे। 5,000 मेरा नहीं है, मैं 45,000 रुपया पाता हूं, इस बात को सोचे। मैं 45,000 रुपया मेरा तनख्वाह है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, आपका दिमाग में डालना पड़ेगा, तभी आप दशमांश को अहमियत देते हैं, ये आप जान पाएंगे। और आप अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने उस आशीष को भी देख पाएंगे। तो दशमांश से 5 बातें आज हम सीखेंगे। पहली बात है कि तुम चोरी ना करो, जो एक वचन है, जो एक कमांडमेंट है, नीति वचन उसका 10 आज्ञा में, उसका 15 में, 20 का 15 में, जो 10 आज्ञा का जो एक वचन है, तुम चोरी नहीं करना। यहां पे लिखा है कि तुम मेरे दशमांश को चोरी करते हो। इसका मतलब जो व्यक्ति दशमांश नहीं देता वो आज्ञाओं को नहीं मानता।
क्योंकि 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है चोरी मत करना। और जो व्यक्ति दशमांश विश्वस्तता से देता है, ये वो प्रमाण करता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। और बाइबल कहता है परमेश्वर को आज्ञाओं को मानना अनंत जीवन है। यदि आप यूहन्ना 13 अध्याय में जाएंगे तो वहां पे लिखा है 12 अध्याय आखिरी पद में, परमेश्वर की आज्ञा मानना अनंत जीवन है। जी पढ़ दीजिए, मुझे याद आया अभी। जी यूहन्ना 13 12 का आखिरी पद, 50 पद, यूहन्ना 12 का 50 पद। और मैं जानता हूँ कि उसका आज्ञा अनंत जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा अनंत जीवन है। देखिए यहाँ पे जो दशमांश देता है परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, मतलब वो चोरी नहीं करता। तुम चोरी ना करना, ये नीति गिनती क्या बोलते हैं इसको, निर्वचन उसका 20 का 15 में लिखा है 10 आज्ञाओं में। आप घर में 10 आज्ञा लटका के रखने से कुछ नहीं होगा, आपको मानना पड़ेगा। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तुम चोरी मत करना, 15 पद में 20 का। और जो दशमांश देता है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, यानी कि अनंत जीवन के अधिकारी होता है। तो आप दशमांश देना सीखें, क्योंकि ये आपको परमेश्वर के राज्य में ऐलान करवाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो। चोरी मत करना। दूसरी बात है, जो दशमांश देता है वो श्राप से मुक्त होता है। श्राप, याद रखना, परमेश्वर ने 2 चीजें मनुष्य के सामने रखा, एक आशीष और एक श्राप। हम जो चाहे वो ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। परमेश्वर आशीष और श्राप को दोनों को हमारे सामने रखा है। हमारे ऊपर है कि हम आशीष को पकड़े या श्राप को पकड़े। और श्राप जो होता है वो 4 पीढ़ी तक लगा होता है, बाइबल में ऐसा लिखा है। क्या आज आप दशमांश ना दे के अपने लिए और अपने 4 पीढ़ी के लिए श्रापित होना चाहते हैं? इस वचन हमें दर्शाता है कि जो दशमांश देता है वो परमेश्वर के श्राप से मुक्त होता है। वो श्राप से मुक्त होता है। परमेश्वर उसे क्या करता है? श्राप से मुक्त करता है। तीसरी बात को हम देखेंगे, जो दशमांश देता है वो व्यक्ति, जो दशमांश देता है वो एलिजिबल होता है कि परमेश्वर की स्वर्ग की झलकों को खोले, दरवाजों को खोले। They become eligible। आज हम एलिजिबल नहीं हो पाते क्योंकि हम दशमांश नहीं देते। जो दशमांश देता है वो स्वर्ग राज्य की आशीष की जो झलके हैं, यानी कि दरवाजे हैं, उसको खोलने के लिए वो एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं। इसलिए आपको दशमांश देना होगा। और चौथी बात जो है, जो दशमांश देते हैं वो अपने ऊपर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को लाते हैं, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर ने वादा किया है कि हम बहुतायत की आशीष करेंगे या नहीं, उसको आप परीक्षा करें। जो दशमांश देते हैं, अब वो और एक वचन जोड़ सकते हैं कि वो परमेश्वर को एग्जाम करने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी बात नहीं है। they being abounding of blessings, वो बहुतायत की आशीष के कारण होते हैं जो विश्वस्त अपनी दशमांश को चढ़ाते हैं, यानी कि देते हैं। और जो 5वीं बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आखिरी पद में हमने देखा 11 पद में, परमेश्वर कहता है कि तुम दशमांश दो और मैं नाश करने वाली वस्तु को तुम्हारे घर से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे खेत से मैं खदेड़ देगा। इसका मतलब है जो दशमांश देता है, परमेश्वर उसके विरुद्ध उठने वाला शैतान को डांटता है। ये रिव्यू द शैतान, ये रिव्यू द नेगेटिवनेस जो आपके जीवन में आने के लिए कोशिश करता है।
परमेश्वर उन सारे बातों को आपसे दूर करता है। इसलिए मेरे प्रियो, दान और दशमांश में कभी पीछे ना हटे। दान और दशमांश देने के लिए पीछे ना हटे। ये दशमांश की 5 बातों को आप सीखें। ये दशमांश क्या क्या करवा सकता है, क्या करता है, और दान के बारे में हम देखेंगे दान क्या करवा सकता है। हम दान क्यों दें, दशमांश क्यों दें? क्योंकि ये जो है एक एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस एंड ए स्वीट स्मेलिंग अरोमा है। हम जब भेंट चढ़ाते हैं, याद रखें, एक सुगंध, एक महकती हुई सुगंध की समा परमेश्वर को भाता है हमारी दान, हमारी भेंट, हमारी दशमांश। फिलिपियों की पत्री उसका 4 का 16 और 18 वो पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस कहते हैं तुम्हारी जो दान है, तुम्हारी जो भेंट है, जी पढ़िए 4 का उसका 16 से 18। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था जी, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। वो भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। आमीन जी। मेरे पास सब कुछ है, परंतु बहुतायत से भी है। हाँ? जो वस्तुएं तुमसे इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजे थे, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। आपकी जो भेंट है, याद रखना, एक सुखदायक सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान होता है आपका भेंट। अब ये सोच के, एक सुखदायक सुगंध ग्रहणदायक भेंट सोच के आप परमेश्वर को, बलिदान सोच के परमेश्वर को चढ़ाया करें। आपका भेंट जो है, आपका बोने वाला जो चीज है, वो साधारण चीजें नहीं है। इट्स ए स्वीट स्मेलिंग अरोमा एंड एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। योर ऑफरिंग इज ए स्वीट स्मेल अरोमा एंड ए एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। याद रखें, आपका भेंट का नाम यही है, और ये परमेश्वर को ये सुगंध की तरह पहुंच जाता है। इसलिए हमें भेंट चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात जो इब्रानी की पत्री उसका 13 का 16 में लिखा है कि परमेश्वर ऐसी भेंट से संतुष्ट होता है। परमेश्वर को संतुष्ट करना बहुत बड़ी बात है बाइबल में, और ये सबसे कठिन बात है। और 13 का जो 16 है, वहां पे इस बात को आप देख पाएंगे। पर भलाई करना और उदारता ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भेंट जो होता है परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए, यानी कि भेंट चढ़ाने के लिए पीछे ना हटे। May God bless you। आज से आपके दान और आपके दशमांश प्रभु को ग्रहण योग्य हो और आप अच्छे हृदय से चढ़ाए, यही परमेश्वर की इच्छा है। May God bless you all। Amen। Thank you।